घर बेचकर चुनाव में आया हूं दोस्तों। चेयरमैन साहब, आपके सामने ऐसा ही कैंडिडेट आने वाला है आपके। घर बेचकर चुनाव में आया हूं दोस्तों, खादिम हूं आपका मुझे पहचान लीजिए। घर बेचकर चुनाव में आया हूं दोस्तों, खादिम हूं आपका मुझे पहचान लीजिए। और फिर 5 साल तक ना इधर आऊंगा कभी, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों को तंज़ो मिज़ाह की चाशनी में डालकर इस अंदाज में पेश करना कि उस पर रोने के बजाय हंसना आ जाए, ये फन है उस शख्सियत का जिसके बारे में उसकी बीवी ये कहती है कि उसमें दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन बीवी कुछ भी कहती हो, मैं ये कहता हूं कि वो तंज़ो ज़राफ़त का शहंशाह है और इतना हाजिर जवाब है कि अगर अकबर के ज़माने में होता तो बीरबल और मुल्ला दुबियाजा दोनों की छुट्टी कर देता। मैं इन अशार के साथ कि अभी खांसी, अभी नज़ले के कुछ आसार रहने दे, अभी खांसी, अभी नज़ले के कुछ आसार रहने दे। बड़े में आप भी सुन लो, आपके मतलब का है। अभी खांसी, अभी नज़ले के कुछ आसार रहने दे, दवाओं से अभी कुछ और दिन 2-4 रहने दे। और पड़ोसन रोज आती है तबीयत पूछने मेरी, मेरे मौला मुझे कुछ और दिन बीमार रहने दे। जनाब सिकंदर खान गड़बड़ का आप इस्तेमाल। अस्सलामु अलैकुम हजरात, रुड़की से मंगवाया गया हूं आपके दयार में। हर्रा वालों, कसम खुदा की 2 दर्जन मुल्कों में सफ़र कर चुका, इतने प्यार करने वाले कहीं नहीं देखे मैंने। एक बार जोरदार तालीम बजा के मुझे इजाज़त दीजिएगा। मोहतरमा खुशबू शर्मा रखी हुई हैं, अभी शेर सुना रही थी, बहुत अच्छे अच्छे। आपको 4 मिसरे बतौर मशवरा पेश कर रहा हूं, खुशबू शेर सुन लीजिएगा। कि इश्क का रोग है जो नींद उड़ा देता है, इश्क का रोग है जो नींद उड़ा देता है, नौजवानों से करोगे तो सजा देता है। इश्क का रोग है जो नींद उड़ा देता है, नौजवानों से करोगे तो सजा देता है। इश्क करना है तो हम जैसे बुजुर्गों से करो, पिलपिला आम ही खाने में मजा देता है। अरे अरे वो चचा कहाँ गए? 2-4 हार आप भी ले आओ। हाँ, ये हुई ना बात। देखो ये पिलपिला आम भी आ गया। पिलपिला आम डाल दो, इसके सारे डाल दो, तुम्हारे मतलब की बात है। और चचा के लिए ताली बजाओ, पिलपिला आम है। फिर पढ़ दे, फिर पढ़। कि इश्क का रोग है जो नींद उड़ा देता है, नौजवानों से करोगे तो सजा देता है। इश्क का रोग है जो नींद उड़ा देता है, नौजवानों से करोगे तो सजा देता है। इश्क करना है तो हम जैसे बुजुर्गों से करो, पिलपिला आम भी खाने में मजा देता है। बचपन में तो ये देखा था। हजरात 4 मिसरे और पेश कर रहा हूँ। खुशबू की नजर, खुशबू की खुशबू साहिबा रखी हुई है, सब काम उन्हीं के लिए होगा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नौजवान दोस्त तशरीफ फरमा है, कुछ अपनी आंखें मचल रहे हैं, कुछ बहुत टिक टिक लगा के देख रहे हैं, उनके लिए 4 मिसरे बतौर मशवरा। कि किसी का हुस्न आखिर जान का दुश्मन हो भी सकता है, किसी का हुस्न आखिर जान का दुश्मन हो भी सकता है, तुम्हारे जेल जाने का ये कारण हो भी सकता है। किसी का हुस्न आखिर जहां का दुश्मन हो भी सकता है, तुम्हारे जेल जाने का ये कारण हो भी सकता है। मेरे बेटो, हसीनों से जरा तुम दूर ही रहना, ये अंग्रेजी दवा है, रिएक्शन हो भी सकता है। ये कहते गड़बड़ नहीं करी।
4 मिसरे इनकी नजर में कर दो। वही 55 वाले किसी का हुस्न 55 आखिर जाका दुश्मन हो भी सकता है, तुम्हारे जेल जाने का ये कारण हो भी सकता है। मेरे बेटो, हसीनों से जरा तुम दूर ही रहना, ये अंग्रेजी दवा है, रिएक्शन हो भी सकता है। और हजरत के पेश करता हूँ 4 मिसरे और कि बेखौफ तेरे दिल में मैं घुसपैठ करूंगा। बेखौफ तेरे दिल में मैं घुसपैठ करूंगा, माशूक है मेरा तो कोई शेर नहीं है। बेखौफ तेरे दिल में मैं घुसपैठ करूंगा, माशूक है मेरा तू कोई शेर नहीं है। बचपन में तुझे छेड़ा था, बचपन में फंसी है, अल्लाह के घर तेरे अंधेर नहीं है। क्या कह रहे भाई गड़बड़ साहब, तूने तो चचा के जज्बात की पूरी नुमाइंदगी कर दी। अगर यहाँ और हार होते तो वो भी डाल देते इधर कि बेखौफ तेरे दिल में मैं घुसपैठ करूंगा, माशूक है मेरा तू कोई शेर नहीं है। बचपन में तुझे छेड़ा था, बचपन में फंसी है, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। और दोस्तों 4 मिसरे दुआइया पेश कर रहा हूं, दुआ है आप लोगों के लिए कि ये दुआ है मेरी हर बशर के लिए, कसम खुदा की ये दुआ है मेरी हर बशर के लिए, कोई तरसे नहीं हम सफर के लिए। ये दुआ है मेरी हर बशर के लिए, ये दुआ है मेरी हर बशर के लिए, कोई तरसे नहीं हम सफर के लिए। बीवियां 2 जरूरी है गड़बड़ मियां, एक घर के लिए एक सफर के लिए। क्या कहना है, क्या कहना है? ये मशवरा तो चेयरमैन साहब को दो, ये यूं कहना गड़बड़ नहीं होने की कि ये दुआ है मेरी, ये दुआ है मेरी हर बशर के लिए, कोई तरसे नहीं हम सफर के लिए। अब बीवियां 2 जरूरी हैं गड़बड़ मियां, एक घर के लिए एक सफर के लिए। और हजरात मुलाजा फरमाइए, पेश करता हूं कि बीवी के मर्द लगती हो कि गमों से भीग कर लहजा भी कुछ पुरनम निकलता है। ये सच्चा शेर पेश कर रहा हूं, कसम खुदा की सच्चा शेर है बिल्कुल, कि गमों से भीग कर लहजा भी कुछ पुरनम निकलता है। हमारी आंख के रास्ते हमारा गम निकलता है। गमों से भीग कर लहजा भी कुछ पुरनम निकलता है। हमारी आंख के रास्ते हमारा गम निकलता है। और खुदा के फजल से बेगम मिली है 1.5 कुंतल की, वो जब बाहों में लेती है हमारा दम निकलता है। क्या कहना है, वाह। 1.5 कुंटल की, क्या कहना है? फिर पढ़ ले, फिर पढ़ ले, इसे फिर पढ़ ले। गमों से भीग कर लहजा भी कुछ पुरनम निकलता है। हमारी आँख के रास्ते हमारा गम निकलता है। और खुदा के फजल से बेगम मिली है 1.5 कुंतल की, वो जब बाहों में लेती है हमारा दम निकलता है। दोस्तों चेयरमैन साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, कसम खुदा की। मेरे एक दोस्त की शादी हुई, चेयरमैन साहब से गुजारिश की मैंने कि चेयरमैन साहब शादी में तशरीफ लाइएगा। चेयरमैन साहब आए, मैंने उनसे गुजारिश वहाँ भी की है, पेश करता हूँ छोटी सी नज़र पे कि हुई एक दोस्त की शादी हमारे, हुई एक दोस्त की शादी हमारे, वहाँ पर एक लीडर भी पधारे। हुई एक दोस्त की शादी हमारे, वहाँ पर एक लीडर भी पधारे। कहा लीडर से ये एहसान कीजिए, नई दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। हुई एक दोस्त की शादी हमारे, वहाँ पर एक लीडर भी पधारे। कहा लीडर से ये एहसान कीजिए, नई दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। वो बोले मैं कहाँ का मौलवी हूँ, मैं साधु संत हूँ या पादरी हूँ, जो मेरा काम है रस्मन करूँगा, मैं नेता हूँ मैं उद्घाटन करूँगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
कसम खुदा की हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नाजिम मेरे बड़े भाई रियाज सागर साहब बहुत मोहब्बत नवाज रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है यार। नज़्म पढ़ के फिर ये जा चाहूँगा, मैं थक जाऊँ, मेरा गला भी ख़राब है, बहुत दिनों जाग रहा हूँ मैं। कि हुई एक दोस्त की शादी हमारे, वहाँ पर एक लीडर भी पधारे, कहा लीडर से ये एहसान कीजिए, नई दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। वो बोले मैं कहाँ का मौलवी हूँ, मैं साधु संत हूँ या पादरी हूँ, जो मेरा काम है रसमन करूँगा, मैं नेता हूँ, मैं उद्घाटन करूँगा। हजरत मैंने खाना खाया, बहुत लजीज खाना बनाती है हमारी भाभी, चेयरमैन साहब के यहाँ खाने की दावत दी इन्होंने। मैं भी एक ज़माने में बहुत मेहमान नवाज हुआ करता था, अब बिल्कुल भी नहीं, कसम खुदा की अब नहीं हूँ। चेयरमैन साहब की नज़र करता हूँ, उसके बाद इजाज़त चाहूँगा कि मैंने ये बात बुजुर्गों से सुनी है अक्सर, जब भी मेहमान का हो घर में किसी के भी गुजर, उसकी खातिर करो, अल्लाह का फरमान है ये, उसकी इज्जत करो, इंसान की पहचान है ये। एक मेहमान मेरे घर में जो कल आया था, मेरी बेगम ने तारुफ मेरा करवाया था, नाश्ता उसने किया और किया लंच डिनर, रात में दूध के प्याले के भी ली उसने खबर, पान सिगरेट तो वो यूं भी चबाता था बहुत, टांग मोड़ के वो दांतों से दबाता था बहुत। मैंने बढ़ चढ़ के करी उसकी जो खातिरदारी, पेश आने नहीं दी उसको कोई दुश्वारी, मेरी मेहमान नवाजी का भरम टूट गया, मेजबानी का यूं मझधार में दम टूट गया। हाल कुछ ऐसा हुआ था मेरे सम्मान के साथ, घर से घर वाली भी रुखसत हुई मेहमान के साथ। एक बार जोरदार ताली से आवाज दो भाई। बेटा बहुत दिन बाद गड़बड़ हुई आज बहुत दिन बाद गड़बड़ हुई है। मोहब्बत रियाज साहब का बहुत मोहब्बत मिलती है मुझे, कसम मुताबिक कोई मुशारा हो जिस शाहिद भाई का हुक्म है नया सुनाने के लिए, एक नए भाई का नाम लेके सुना इंशाल्लाह। मैं तो ये पेश करता हूँ दोस्तों कि मैं चला जब आगरे बेगम मेरे हमराह थी, ताज के दीदार की मुद्दत से उसको चाहती, ताज को देखा जो उसने होश अपने खो दिए, लड़खड़ाहट आ गई पैरों में उसके बिन पिए, और वो कहने लगी ये शाहजहां की बात है, उसकी जानिब से ये अपने प्यार को सौगात है, ये करिश्मा फिर से अब दोहराइएगा आप भी, ताज मेरे वास्ते बनवाइएगा आप भी। मैंने वादा कर लिया करवाऊंगा तामीर ताज, फिर से मैं कायम करूंगा इसको चाहत का रिवाज। कुछ दिनों के बाद बेगम ने कहा फरमाइए ताज की तामीर कब होगी जरा बदलाइए। मैं ये बोला ले लिया है मैंने एक अच्छा प्लाट, आप ही के नाम पर करवा दिया उसको अलाट, मेरी जानिब से तो पक्का वादा है तामीर है, आप ही की सन से बेगम जरा ताखीर है, काम जब मुमकिन नहीं है बिन किसी आगाज के, ताज आखिर कब बना था जीते जी मुमताज के, आप जो चाहो तो बेगम आज भी बन जाएगा, आप मरिए तो सही फिर ताज भी बन जाएगा। अब एक बदला दो तीन शेर पेश करके इजाजत चाहूंगा। मेरी एक गजल बहुत पुरानी है जिससे मैं गड़बड़ बनाता हूँ, पेश कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह इजाजत। शहीद भाई को कह दो कि नहीं है, नहीं पुरानी है बिल्कुल। सुनेगा कि वो हसीना मेरी हमदम, ओ वो हसीना मेरी हमदम, ओफो उसके दिल में मैं ही हरदम, ओफो अब मैं कहाँ और उसका दरवाजा कहाँ, मैं कहाँ और उसका दरवाजा कहाँ, वो बुलाए मुझको कम कम, ओफो मैं कहाँ और उसका दरवाजा कहाँ, वो बुलाए मुझको कम कम, ओफो और आप तो खुद ही धमाका है हुजूर, आप तो खुद ही धमाका है हुजूर, आपके हाथों में ये बम, ओफो और ये हैं ठेकेदार मेरे देश के। अबे भाई ये कसम खुदा की उनके लिए शेर नहीं है, मैं उत्तराखंड का आदमी हूँ, उत्तराखंड के नेता के लिए कि ये हैं ठेकेदार मेरे देश के, इनके दिल में देश का गम, ओफो
और झांझ होती ही नहीं गड़बड़ तुझे, एक बोतल पड़ गई कम। ओफो। देखो दूसरे दौर में मैंने आपसे कहा था मेरे पे भरोसा रखो, एक के बाद दूसरा पटाखा और बम वैसे फोड़ूंगा। आज के दौर में तनाव भरे माहौल में हंसना और दूसरों को हंसाने की कोशिश करना यकीनन बहुत मुश्किल मगर नेक काम है। और ये खुशगवार फरीज़ा अंजाम दे रहे थे जनाब सिकंदर हयात गड़बड़। उन्होंने आपको हंसाया, गुदगुदाया, हमारे मुशायरे में बड़ी ज़िंदगी पैदा की, आपके होठों पर मुस्कान बखेरी। और जैसे कोई मस्त हाथी किसी शीशा घर की दुकान में घुस जाए और सारी दुकान तहस नहस कर दे, वैसे गड़बड़ साहब ने मुशायरे के संजीदा माहौल को बिल्कुल गड़बड़ पैदा कर दी।